बता जब फिर चेंज आएगा तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा। ईएमएफ क्यों इंड्यूस करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स है वो चेंज हुआ है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड ग्रिप रूल से करेंगे। यानी कि हम जो सॉलिडेंट है वो इस तरीके से टाइटली ग्रिप करेंगे कि जो हमारी ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन में जाएंगी, और जो हमारे पास ये थंब आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इसी तरह जो सेकेंडरी कोइल है उसमें भी यही है, उसमें हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसमें भी ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगा और उसके प्रोड्यूस होते करंट फ्लो हो जाएगा। ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगा कि ये जो दूसरी कोइल है इसमें हमारे पास, इधर तो हमारे पास पहले में था आर बढ़ रहा था, इसमें आर जो है कम होगा, ठीक है। जब आर कम हो जाएगा हमारे पास तो आई जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। आई बढ़ेगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ ये जो प्राइमरी कोइल है इसमें हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और ये करंट हमारे पास जो है कन्वेंशनल करंट है। डन, ठीक, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यू नो वेरी वेल कि इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे चेंज आता जाएगा तो इसको जब चेंज आएगा तो उसको हम कहेंगे बैक ईएमएफ। इसमें हमारे पास जो है ये रेजिस्टेड है, सॉरी ये नहीं, ये वाली, ये हमारे पास रेजिस्टेड कनेक्ट की गई है, ठीक है। करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी जब रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी तो जो आई है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा। जब आई इंक्रीज़ करेगा तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज़ करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। साफ़ है, जब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा जो करंट है वो कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो इस कोर्स को अपोज करेगा, और इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि बैक ईएमएफ, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है, बैक ईएमएफ। ओके हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन करंट और लूप। ये हमारे पास तीसरा मेथड है। इसमें हमारे पास ये होगा कि जब जो नॉर्थ पोल है वो टूवर्ड्स होगा, ठीक है, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब ये अवे होगा तो ये अपोज करेगा। अभी जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था ये वाला E=-n डेल्टा फाई, साफ है, ये इसकी जो है वो रीज़न है, ठीक हो गया। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास इसमें जो फाई एम है इसमें चेंज आता रहेगा तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास था तीसरा मेथड। अब चौथा मेथड है हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट की टू एंड फ्रो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसमें हम बस ज़्यादातर यही है कि जब हम ये जो कोयल है, ठीक है, इसको जब हम एंटर करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो जो यही वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जिसके अंदर चला गया है, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, ठीक है। जब फ्लक्स में वेरिएशन आएगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एरिया में चेंज आया। अब आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, B/φm मैग्नेटिक फ्लक्स =V.A। तो इसमें जैसे जैसे हमारे पास एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। जब हमारे पास एरिया कम हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कोई ये जो है अंदर जाता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास कोयल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास वेरिएशन बढ़ती जाएगी। और जो मैंने आप लोग को जो ज़्यादा मेन बात है वो यही है कि जैसे जैसे कोयल जो है अंदर जाएगा तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास जो फ्लक्स है उसमें वेरिएशन आती जाएगी। फ्लक्स में वेरिएशन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमारे पास एरिया चेंज हुआ,
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रोटेशन ऑफ कॉइल और लूप इन मैग्नेटिक फील्ड में। बच्चों ये जो इसका प्रोसेस है वो सेम है जैसे हमारे पास जो है वो जनरेटर वाला जो मेथड है उसमें होता है, ठीक है। इसमें भी यही है, जैसे एरिया चेंज होगा वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे कोयल कंटिन्यूसली अंदर जाता जाएगा हमारे पास, ठीक है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता जाएगा। ये जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है ना, ये रोटेटिंग कोयल है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगी। हमारे पास होता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सीधी जाती हैं, हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। अगर तो इसमें जो ये है लाइन सीधी आती जाएगी तो ये हमारे पास इसका टॉप व्यू अगर हम देखें, ठीक है, इसका इतना हमने टॉप व्यू देखा है। अगर ये जो कोयल है ये सीधा जाता जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो जो लाइन सीधी है तो हमारे पास जो ये ज़ीरो बनेगा। तो जो ज़ीरो से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं ना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे ये जो कोयल है ये इधर इस तरह रोटेट करता जा रहा है, ठीक है, और किसी डायरेक्शन पर अगर लेट्स सपोज पहले तो सीधा था, लेकिन अब अगर ये ऐसे जाता है तो ये हमारे पास मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो 90 पे जाके होता है, ठीक है। ये उसके बाद पॉइंट आ जाता है चेंजिंग एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी हमारे पास यही है कि जैसे जैसे एरिया चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कुछ मेथड थे जिसकी वजह से हमारे पास जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है लूप और कोयल में, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, ठीक है। अब हम वो थ्योरी करेंगे और इसकी जो है वो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म करेंगे, और जो हमारे पास फार्मूला था E = माइनस डेल्टा पाई ओवर डेल्टा टी, उसी की हम इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास दो रोड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये दो ये कंडक्टिंग रेल्स रखी गई हैं, साथ COD के गलवानोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है, करंट आई जो है ये फ्लो कर रहा है, ये ए पार्ट है, ये बी, ये CAD, ठीक है। कंडक्टिंग रेल्स ली है हमने L लेंथ की, और उन्हें कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रख दिया गया है। इनका जो एंड गलवानोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और ये इसका एक्सटर्नल फोर्स है, ये इसको कर देते हैं B। ये डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ पेपर है एंड रूटेड बाय ये एक्स है, ठीक है। और गलवानोमीटर तब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जब जो रॉड है वो रेस्ट होगी, इसका मतलब जो EMF है वो रॉड में इंड्यूस नहीं हो रही। ये तब डिफ्लेक्शन शो करेगा जब जो रॉड है वो मूव टू एंड फ्रो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस, और इसी तरह हमारे पास EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगा लूप में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक हो गया। और गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शोज EMF इज ओनली तब करेगा जब इंड्यूस्ड होगा EMF इज ओनली, ठीक है। अब हम जो है वो इसकी जो थ्योरी है उसको हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो EMF है वो है EMF इज इक्वल टू माइनस V है। हमारे पास V होता है dx/dt के इक्वल, तो ये EMF इज इक्वल टू माइनस dx/dt दी है। हमारे पास LDX इक्वल होता है, ये एक तरह रफ है। फॉर्मूले हैं जो इसमें पुट किए हैं वो किसी से ड्राइव हुए हैं, वो सारा मैंने किया है, इसलिए मैंने इधर लाइन लगा दी है, ठीक है। हमारे पास जो है वो LDX इक्वल होता है हमारे पास DA के इक्वल होता है, तो हम ये लिख देंगे EMF इज इक्वल टू माइनस B.DA/dt dt हो गया। फिर ये आएगा EMF इज इक्वल टू माइनस d/dt। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो ये हमारे पास बन जाता है EMF इज इक्वल टू माइनस n/dt। ये तब हमने किया था हमारे पास n नंबर ऑफ टाइम थे, क्योंकि इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन 1 में। अब जो नेगेटिव साइन है ये वाला, वो हमें बता रहा है EMF इंड्यूसेस अपोज द कोर्स प्रोड्यूसिंग। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है d/m इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है B.DA, ठीक हो गया। अगर हम नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं ना, नेट फ्लक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा d/m, नहीं ये d नहीं आएगा, सिर्फ m
इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम ये एरो लगा देंगे। अगर हम इसको 1 में रखें तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी। एन के नीचे नहीं आएगा, इधर आएगा डी ओवर डी टी, बी डॉट डी आ जाएगा। ये हमने इसको पुट कर दिया, वापस इक्वेशन 2 हो गई। अब ये तो हो गई इसकी सिंपल वाली फॉर्म। अब अगर हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं ना तो वो इस तरह आएगा। ये आगे इसकी इंटीग्रल फॉर्म। इसी को हम दोबारा लेंगे, इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ को देखा जाए, आपस में रिलेट किया जाए, ये देख लें आप लोग, एंड ईएमएफ, तो ये होता है ई डॉट डी आर। ठीक हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3 का नाम, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4 का नाम। ठीक है। अब अगर हम कंपेयर कर लें इक्वेशन 3 को भी, इक्वेशन 3 का किया और इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, ई डॉट डी आर। दोनों को कंपेयर करेंगे तब रिजल्ट शो होगा। अगर आप सिंगल सिंगल कर देंगे ना तो वो आपकी अपने खुद से तो आप इसको कर देंगे आपस में नेगलेक्ट, लेकिन फिर वो एग्जामिनर जब चेक करता है तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। माइनस एन डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर एन जो है हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा ए डॉट डी आर। ये एन 1 है तो हम सिर्फ माइनस लिख देंगे, साथ डी ओवर डी टी ऐसे ही आ जाएगा, बी डॉट डी आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब इसमें जो डिफरेंस है वो आपको खुद ही पता होगा, बल्कि पता भी होना चाहिए। ये इसके इंटीग्रल फॉर्म आ गई हमारे पास। अब डिफरेंशियल फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है। ये होगी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। बहुत इजी सा टॉपिक है, अगर आप केयरफुली अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हमने जो ये इंटीग्रल थी इसकी फैराडे लॉ की, इसी को हम लेके आगे इंटीग्रल फॉर्म करेंगे। ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए। इसी को लेके हम आगे डिफरेंशियल करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा स्टोक्स थ्योरम का, वही यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक हो गया। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमने ना एक्चुअली ये चीज़ रहने देनी और इस चीज़ को काटने के लिए हम लोगों ने लगाया स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास है ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 5 का नाम, इसको हम दे देते हैं 6 का नाम। ठीक है। कंपेयरिंग हम करते हैं 5 और 6 को। कंपेयरिंग 5 एंड 6, कंपेयरिंग कर दिया तो हमारे पास आ गया डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, इसकी पर डी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी। यही चीज़ आ जाएगी वापस, बी डॉट डी ए। ठीक आ गया। ओके जी। और अब इसका करेंगे डिफरेंशियल। ये इंटीग्रल लगा दिया हमने, साथ ये लगा दिया, डेल मल्टीप्लाई बाई ई प्लस डी बी ओवर डी टी आएगा
ठीक है। इसके ऊपर भी आ जाएगा ये डॉट डी ए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो डी है वो काउंट भी ज़ीरो ज़ीरो हरगिज़ वो नहीं हो सकता। ठीक है। अब आगे जब वो ज़ीरो नहीं होगा तो हमने इसको ले लिया डेल मल्टीप्लाई बाई ई प्लस डी वी ओवर डी टी। इसके ऊपर भी आ देगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल मल्टीप्लाई बाई ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी टी। माइनस का यहाँ प्लस था, जब दूसरी तरफ गया तो माइनस आ गया। जिसकी डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक हो गया। यहाँ हमने इसकी इंटीग्रल फॉर्म फाइंड की थी। जब इंटीग्रल फॉर्म हमें मिल गई ये वाली, तो हमने फिर उसी को लेके आगे इस डिफरेंशियल फॉर्म की, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ डिफरेंशियल फॉर्म, और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया था स्टोक्स थ्योरम लगाया, तो ये कटिंग हुआ आपस में और फिर ये हमारे पास आ गया। ये इसकी है डिफरेंशियल फॉर्म।